महाराष्ट्र से बड़ी खबर। चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव से पहले शिंदे सरकार का बड़ा फैसला, मदरसा शिक्षकों का वेतन बढ़ाया गया। ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई गई। तो जाहिर है अब चुनाव है और चुनाव से पहले शिंदे कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। गुरुवार को जो सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 16 बड़े फैसले लिए गए, जिनमें महाराष्ट्र में मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अब ज्यादा वेतन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई और मदरसों में शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी की गई। इसके साथ ही अन्य पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। तो जल्द ही विधानसभा चुनाव के ऐलान होने हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है कभी भी। विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने मुस्लिमों और अन्य पिछड़े वर्ग को लुभाने के लिए ये बड़ा दांव खेला है, बड़ा कार्ड खेला है। महाराष्ट्र सरकार ने 15 जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी थी। महाराष्ट्र में मराठा को ओबीसी में शामिल करने की मांग को लेकर मराठा नेता मनोज जरांगे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाया था कि मराठा समुदाय को क्यों नहीं ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश की गई। अब देखिए, क्या ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं है? हम तो जब एमएलए थे, जब हम असेंबली में जाते थे, वहां पर भी हमने हर मर्तबा इस विषय को उठाया कि मदरसों के अंदर जो लोग पढ़ाते हैं, मौलाना मौलवी, उनके पगार को बढ़ाइए, माइनॉरिटी के बजट को इंक्रीज करिए, बढ़ाइए। आप मदरसे को मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, आप मॉडर्न कीजिए, उसके लिए फंड्स बढ़ाइए। मगर सरकार के कान में तो जू नहीं लग रही थी। अब इनको पता है कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले 1 महीने के अंदर, तो अभी आ गए इस तरह की बात लेकर। बढ़ाइए, उससे बात नहीं, हमको ये नहीं है तरस। मगर बात ये है कि सरकार का 2 मुहैया जो चेहरा है वो पब्लिक के सामने आ रहा है। अब देखिए, एक तरफ तो आप इस तरह से पगार बढ़ाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने लोगों को भेजकर मुसलमानों के खिलाफ हर दिन अनाप शनाप बकवासबाजी करा रहे हैं। सबसे पहले रामगिरी आया। रामगिरी ने आकर हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उसके अल्फाज से देश ही नहीं, दुनिया भर के मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंची। जो वर्तमान की महाराष्ट्र सरकार है ना, इसकी कथनी करनी में कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं कि जो मुसलमान मतदाता हैं उन्होंने वोट जिहाद किया, जो मुसलमान जातियां हैं उसमें लव जिहाद करवाती हैं, और दूसरी तरफ जो मदरसों में शिक्षक पढ़ाते हैं उनके वेतन पहले 6,000 थे, अब उसको बढ़ाकर 16,000 कर दिया गया है। इससे पहले अजीत दादा पवार कह चुके हैं कि हम अपने पार्टी में जो टिकट बांटेंगे उसमें 10% कोटा अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए रिजर्व कर देंगे। मतलब ये जो वर्तमान की महायुति सरकार है, इसको मुसलमानों को खुश भी करना है, मुसलमान इन्हें वोट नहीं करते तो उनके लिए नफरत की बातें भी करनी है। ऐसा दोहरा चरित्र क्यों है? या तो साफ साफ कहो कि हमें अल्पसंख्यकों का वोट नहीं चाहिए, हम उनके लिए कोई काम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ उनको टिकट भी देना है, उनके वेतन को भी 6,000 से बढ़ाकर 16,000 करना है, और उनको गालियां भी बकनी है, उनको अपशब्द भी कहना है, उनको वोट जिहादी भी कहना है। तो ये कैसा, मतलब हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है चुनाव को मद्देनजर देखते हुए। जिस तरीके से जो नॉन क्रीमी लेयर की जो सीमा है वो अब बढ़ाई गई है, और उसी के साथ साथ जो है जो मदरसे के जो शिक्षक है उनका जो वेतन है वो बढ़ाया गया है। हमारे साथ चरण सिंह सप्रा कांग्रेस के नेता है। सर, आप इसे, ये डिसीजन को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दी है इसे? देखिए, मैं समझता हूं कि पिछले 18-19 दिनों में सरकार ने 574 के करीब निर्णय लिए हैं, और ये चुनाव को देखते हुए ये निर्णय लेते जा रहे हैं। यानी चुनावी रेवड़ियां बांटने का ये कार्यक्रम है, ये चुनावी लॉलीपॉप है, इससे अधिक कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं या फिर फाइनेंस मिनिस्टर अजीत पवार खुद कह रहे हैं कि शासन के पास में फंड नहीं है, पैसा नहीं है, ये सारी योजनाओं को लागू कैसे करना है। तो एक तरफ फंड की कमतरता है, कॉन्ट्रैक्टर 40,000 करोड़ रुपए के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। इस सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार कंगाल हो चुकी है, सरकार के ऊपर कर्जा बढ़ चुका है, और ये रोज के रोज निर्णय लागू करते जा रहे हैं, घोषणाएं करते जा रहे हैं। तो ये घोषणावीर सरकार है,
खोखे सरकार है। ये मात्र कॉन्ट्रैक्टरों से खोखे बटोरने के लिए और वोट बटोरने के लिए, वोट की खेती करने के लिए इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। ये महाराष्ट्र राज्य के इंटरेस्ट में भले ही दिखते हों, हम भी स्वागत करते हैं कि जो उन्होंने निर्णय मदरसों के लिए जो निर्णय लिया या जो उन्होंने और निर्णय लिए हैं जहां पर कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उस सब के लिए पैसे कहाँ हैं? सर, एक और निर्णय महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ऐसा लिया गया है कि ओबीसी में जो है 15 जातियों को शामिल करने का जो निर्णय है वो लिया गया है। हालांकि जो प्रस्ताव है वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने वाला है, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं सर? मैं इस निर्णय को भी चुनावी लॉलीपॉप समझता हूं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर किया, ओबीसी वोटों को आकर्षित करने के लिए घोषणाएं करते रहे, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, लेकिन आखिरी स्टेज पर आकर के घोषणाएं करते रहे। वही पैटर्न वो महाराष्ट्र के अंदर लगाना चाहते हैं। मात्र घोषणाएं होंगी और फिर सरकार आएगी या नहीं आएगी वो तो जनता तय करेगी। अगर इनको 15 जातियों को ओबीसी की कैटेगरी में लेना ही था तो फिर 16वीं को क्यों नकार दिया? जो जारंगे पाटिल और मराठा आरक्षण के लोग जो लगातार धरने पर बैठे हैं, फिर उनको क्यों नकार दिया? इसका उत्तर भी देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार ने और एकनाथ शिंदे ने देना चाहिए कि जब 15 जातियां आई तो 16वीं क्यों नहीं? जी, तो ये हमारे साथ चरण सिंह सप्रा जिन्होंने बात किया कि किस तरीके से जो है महाराष्ट्र विधानसभा के जो एक चुनावी लॉलीपॉप तरीके से एक देखा जा रहा है। कैमरामैन अनिल शिंदे के साथ प्रथमेश शिंदे, न्यूज़ मुंबई। और